हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो, कुछ दिनों तक हमने वीडियो नहीं डाली थी, अब वापस कंटिन्यू वीडियो मिल जाएगी आपको। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास फिजिक्स। पढ़ा कौन रहा था? मैं। और 12th क्लास फिजिक्स में अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हिंदी में बोले थे विद्युत विभव, और लेक्चर 5 तक कंटिन्यू हमारी क्लास चली थी। लेक्चर 6 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। अब इसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था? 5 में हमने बात कर ली थी कहां तक की कि एक कुचालक गोला है, कुचालक गोला है, उसको आवेशित कर रखा है, उसके कारण विद्युत विभव। केस फर्स्ट और केस सेकंड बात कर ली थी। उसका केस फर्स्ट और केस सेकंड वैसे ही आता है जैसे चालक गोले का आया था। अब हम पढ़ रहे हैं कुचालक गोले के अंदर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अंदर है पॉइंट, उस पर क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके सर। तो केस थर्ड की बात करते हैं और प्यार से समझते जाइए प्यारे बच्चों। आ जाओ इधर। केस थर्ड, जब बिंदु P कुचालक गोले के अंदर स्थित हो, मतलब छोटा r क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया किससे? बड़े r से। ओके सर, ओके। ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्ट इधर, बिल्कुल। ये हमारा कुचालक गोला और ये रहा हमारा केंद्र O। इसकी रेडियस सर कैपिटल R। ओके, गोला के साय कुचालक, तो इसको कितना आवेश दिया? प्लस के, तो प्लस प्लस प्लस, बच्चा पार्टी प्लस, बच्चा पार्टी प्लस। आओ आओ, ये इधर 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 इधर। हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर। ओके, इसके यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी ये रही और आगे बात करें यहाँ पर। हम इधर क्या मानते हैं सर? अनंत। क्या मानते हैं? अनंत। बिंदु P की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? छोटा r है सर। यहाँ क्या रखा हुआ मानते? Q0 आवेश सर। थोड़ा सा धक्का दिया जाता है। ओके सर, कितना? dr वेक्टर। पहले वाली वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों? हाँ सर। और हमारा r कैप होता है बाहर की तरफ, बिल्कुल। ये ऐसे सदिश बताते हैं इस जगह पर। अब सुनना मेरी बात। दो बात करते हैं। कुचालक गोला है तो इसके बाहर विद्युत क्षेत्र होगा E आउट बराबर KQ बाई R स्क्वायर, और ये R के। सर अंदर, अंदर की बात करें, इस बिंदु की बात करो, इस पर कितना है विद्युत विभव? तो सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वह होगी सर E इन बराबर KQ छोटा r बटे R की पावर कैपिटल R की पावर 3। ऐसा हम सेकेंड लेसन में बात कर चुके हैं। ये E इन वेक्टर इक्वल टू KQ स्मॉल r बटे R की पावर 3, और ये R कैप। ओके ओके बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब हम बात करते हैं इसी के जस्ट आगे की। ओके, इधर तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मेरी बात सुनिए आप। बताओ सर आपकी बात। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोला जाता है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व विद्युत विभवांतर, विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर में निम्न संबंध होता है। अब देखो क्या होता है वो सुनते हैं। सर किसको मारा आपने? अरे बहुत परेशान करता था यार। मारा नहीं है, शायद मर गया। नहीं मरा। आओ इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। तुम कहाँ ध्यान देने लग जाते हो यार? इधर देखो पूरा।
डी वी बराबर ई डी आर। ओके ओके बच्चा बाटे, अरे ओके ओके, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही तो होता है। हाँ अब हमें पता है कि हम इसको कहाँ से ले आ रहे हैं, या तो अनंत से यहाँ लेके जाए या यहाँ से वहाँ लेके जाए। हाँ सर, तो देखो यार मेरी बात सुनो, इधर इधर तो विद्युत क्षेत्र ये है, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अंदर विद्युत क्षेत्र अलग है तो अंदर कार्य अलग करना पड़ेगा। सर ऐसा, बिल्कुल ऐसा। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए, कैसी बात करेंगे अभी हम समझा रहे हैं आपको। इधर विद्युत क्षेत्र ये है तो इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, इधर विद्युत क्षेत्र ये है तो इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ओके ओके, मान लीजिए, ऐसा मानिए आप कि अभी हम राजस्थान में और हम यहाँ पर किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहें तो टोल टैक्स कम लग रहा है, यहाँ के गवर्नमेंट के अनुसार टोल टैक्स कम लिया जा रहा है। और हम यहीं से दूसरी स्टेट यूपी में चले गए, इधर से एमपी में चले गए, गुजरात में चले गए, वहाँ पर टोल टैक्स उनकी गवर्नमेंट के अनुसार लग रहा है, तो यहाँ पर टोल टैक्स यहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका है, मतलब गवर्नमेंट इनकी। तो यहाँ पर इसके अंदर जो फॉर्मूला आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला प्यारे बच्चों, इसके अनुसार काम करना पड़ेगा, और बाहर जो आ रहा है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। यूपी में वहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा, और राजस्थान में यहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझो तो कुछ और समझो। अब अभी छोटे बच्चे हो, थोड़ा जो पहले आज से 15 साल पहले मोबाइल चला था, 15 नहीं 10 साल पहले, उसमें आता था कि हम अपने स्टेट में कॉलिंग कर रहे हैं तो उसका चार्ज कम लगता था। फिर हम अदर स्टेट में कॉलिंग करते थे, उसका चार्ज 3 रुपये पर मिनट लगता था, अपने स्टेट की 1 रुपये पर मिनट। और गलती से हम अदर कंट्री में करते थे तो वहाँ 10 रुपये पर मिनट लगता था। ऐसे चार्ज लगता था प्यारे बच्चों। और एक और बात बताएं हम आपको, अलग अलग फील्ड होगा तो वर्क डन भी अलग अलग होगा। जब वर्क डन अलग अलग होगा प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा। तो हम इसमें सर क्या करें, 11th क्लास में बहुत प्यारे से समझाया था मैंने, फिर भी भूल गए हो तो वापस बात करते हैं कि जहां से जहां तक जो क्षेत्र काम कर रहा है ना, जो क्षेत्र काम कर रहा है उसी का अवकलन कीजिए। फिर उसके बाद से क्षेत्र चेंज हो जाता है तो क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको चेंज कर दीजिए। सर कैसे, हम पहले इस चार्ज को अनंत से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तो इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ सतह से अंदर तक लेके जाएंगे तो इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। सर यहाँ तो आप दूर ले जा रहे हो, हाँ दूर ले जा रहा हूँ। 2 प्रकार से पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ लाऊं या फिर यहाँ से वहाँ ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। सारे डेरिवेशन में ऐसे ही कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लाने वाले करते तो ऐसे ले आते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको गलत भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि कार्य भी 2 करता है, कंजर्वेशन फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो दोनों कर सकते हैं काम। हमारा यहाँ कंजर्वेशन फोर्स खुद विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, खुद स्वयं विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, तो इसके द्वारा स्थिति जो परिवर्तन कैसा आएगा, मतलब किया गया कार्य नेगेटिव आएगा, तो ये यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ओके बच्चों, ओके सर। आओ अब हम क्या करें, हम इसमें ऐसे लिखेंगे, सुनना, जब बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना की जाती है तो आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर एक समान रूप से निर्भर नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर एक समान रूप से निर्भर नहीं करती है। कुचालक गोले के बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुचालक गोले के बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और ये दूरी के समानुपाती होती है। अतः हम इस पूरे विद्युत क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, या इस पूरे विद्युत विभव को 2 भागों में बांट सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाने का और यहाँ से यहाँ तक लाने का। तो पहला भाग तो क्या हुआ बच्चों, पहला भाग तो हो गया इसका, यहीं लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं इधर साइड में। पहला भाग तो कहाँ से कहाँ तक गया, अनंत से कैपिटल R तक। और दूसरा भाग हो गया बच्चों, या फिर ऐसे मान लो
स्मॉल आर से कहाँ ले जा रहे हैं, कैपिटल आर तक, और कैपिटल आर से कहाँ लेके जा रहे हैं, अनंत तक। ठीक है, अब इसी को तोड़ देते हैं, इसी में तोड़ो सर। तो डी वी समाकलन, ओके, माइनस यहाँ तो क्या लिखोगे, ई वेक्टर पूरा समाकलन, डी आर वेक्टर, और कहाँ से, छोटे आर से अनंत, छोटे आर पे कितना v, अनंत पे कितना 0। अब इसको तोड़ोगे प्यारे बच्चों, तो डी वी वी 0, ये माइनस तो बाहर, आर से कैपिटल आर ई इन, अंदर की तो बात है हाँ, और ये डी आर वेक्टर प्लस छोटे आर से बड़े आर से अनंत, ये कौन सा है, ई आउट, ओके, और ये डी आर वेक्टर आ गया। हाँ सर, v से 0। अब इसका तो कर दो ना यार, अब समाकलन कर दो, कहाँ दिक्कत है, समाकलन करोगे तो v ये हो गया, 0 ये हो गया, और ये v हो गया, ये माइनस, यहाँ वैल्यू रखिए बच्चों e इनकी, अभी हम मिटा देते हैं, मिटा देने का सर, ये रहा ना e इन, ये रहा, ठीक है, यहाँ रखो e इनकी, k q छोटा r r कैप आ गया, हाँ सर, और ये डी आर वेक्टर बटे r की पावर 3 प्लस, ओ लिमिट तो ली नहीं, अभी लेते हैं लिमिट, ये लिमिट 0 r से कैपिटल R, ओके, प्लस ई आउट की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, कैपिटल R अनंत, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये 0 माइनस v, और इधर माइनस। अब यहाँ तो क्या करें, जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लें, के क्यू बटे आर की पावर 3, तो कांस्टेंट, समाकलन छोटा आर बड़ा आर, और ये पूरा लिख दें, लिखो सर, आर आर कैप का मापांक, डी आर वेक्टर, और ये कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो वहाँ पर आर कैप इधर और डी आर वेक्टर इधर, प्लस के क्यू बार बच्चों, आर की पावर -2, आर कैप डी आर वेक्टर, और ये कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। यहाँ तक लिखो, दिख रहा होगा वैसे ही, ऐसी तो दिक्कत है नहीं, लिखो आप फटाफट। चलिए, यहाँ के जस्ट पाथ, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ओके सर, चलो आगे। इधर देखो, कमिंग आर कैप डी आर वेक्टर एक डायरेक्शन में, अतः 0 डिग्री, माइनस v माइनस के क्यू बाई आर की पावर 3, फिर उसके बाद आर कैपिटल आर, आर 1 इंटू 1 इंटू डी आर, कोस 0 की वैल्यू 1, ये तो हो गया, ओके सर, प्लस के क्यू, और ये आर अनंत, आर की पावर -2 इंटू 1, छोटा आर यार, कर क्या रहे हो, कोस 0, ओके, ओके सर, माइनस माइनस तो प्लस, के क्यू बटे आर की पावर 3, इधर क्या मिलेगा, आर डी आर, आर कैपिटल आर, प्लस के क्यू आर की पावर -2 डी आर, आर अनंत, v इक्वल टू के क्यू बाई आर की पावर 3, आर 1+1 बटे 1+1, कैपिटल आर छोटा आर, प्लस
के क्यू आर के पावर -2 + 1 -2 + 1 अनंत और ये आर। आ जाओ v = के क्यू बाई आर की पावर 3 आर स्क्वायर 2 बाहर और ये आर छोटा आर प्लस ये कहाँ जाएगा, माइनस तो आगे आ जाएगा ना बच्चों। हाँ सर, -1/r कर रखा है ऐसा अवकलन समाकलन हमने। तो v कहाँ की बात है, इनकी बात चल रही है। तो के क्यू बटे 2r की पावर 3 और ये r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर माइनस के क्यू 1 अनंत -1/r। लिखो फटाफट, जल्दी करो जल्दी करो। अब इसको तरफ कर देते हैं ना, कहाँ दिक्कत है। आ जाओ, v इन बराबर के क्यू बाहर ले लो 2r की पावर 3 तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर के क्यू तो आ गया। अभी तो सर उसको भी तो पूरा करो। हाँ ऊपर लिख देते हैं, अरे घर की बात है यार। के क्यू बटे 2r की पावर 3 आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर प्लस वो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब यहाँ से बाहर लिया तो वहाँ कौन नहीं है सर, एक तो 2 नहीं है और ये आर तो है तो आर स्क्वायर नहीं। ओके, तो v इन बराबर के क्यू बटे 2r की पावर 3 r स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यह कुचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान है। ओके, हाँ सर, लिखो फटाफट, लिखो रे लिखो। सब दिख रहा होगा तुम्हें, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी लिखने में। ठीक है, ओके सर, आगे चलो। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, यदि बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो तो छोटा r = 0 होगा। हाँ सर, इसमें आ जाओ इधर, इक्वेशन नंबर 1 से v केंद्र के क्यू बटे 2r की पावर 3 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो v केंद्र के क्यू बटे 2r की पावर 3 स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो v केंद्र बराबर कितना मिला बच्चों, 3/2 के क्यू बाई आर। चूंकि vs बराबर के क्यू बाई आर, तो v केंद्र बराबर 3/2 इंटू vs। जल्दी करो। जल्दी लिख लो, यहाँ तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए आप।
लिख लिया। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है? अतः स्पष्ट है कि, अब एक बात बताओ यार, केंद्र पर निकाल रहे हैं हम ना, तो r इक्वल टू क्या रखोगे? 0। वो बिंदु है ना, बिंदु P यहीं पर आ गया, इस ऊपर ही आ गया। ओके ओके सर। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? अतः स्पष्ट है कि कुचालक आवेशित गोले के केंद्र पर, अतः स्पष्ट है कि कुचालक आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान सतह का 1.5 गुना, सतह का 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है। 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है, या 3/2 गुना होता है, या 3/2 गुना होता है। कितना होता है? 3/2 गुना होता है। ओके ओके बच्चों, 3/2 गुना होता है। ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। आ जाओ। अब हम क्या खेलें? ग्राफ। क्या खेलें? ग्राफ। कितना यार? 3/2 गुना होता है। अब क्या खेलेंगे प्यारे बच्चों? ग्राफ। इधर देखो, ग्राफ खेलते हैं। मास्टर खिलाएगा तुम्हें ग्राफ। आवेशित कुचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव व दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफ। ओके सर। v इंफिनिटी पर कितनी वैल्यू है? 0। v आउट पर कितनी है? वही सर, KQ/R। कैसे डिपेंड हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। v सरफेस पे कितनी है? सर वही KQ/R। ये कैसा है? नियत कांस्टेंट है बच्चों। v इन पे कितनी है सर? ये खतरनाक है सर, KQ/3 2r⁻3 और यहाँ है 3r² - r²। इसको देखें तो ये वाला पद तो कांस्टेंट है, तो v इन प्रोपोर्शनल माइनस r²। आ गया। v केंद्र की बात करें, v केंद्र कितना आएगा? 3/2 इंटू KQ/R, 3/2 इंटू VS। आ गया। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर है छोटा r बराबर बड़ा R, छोटा r छोटा है छोटे r, बड़े R से। छोटा r बड़ा हो गया बड़े R से। ये रहा केंद्र। हम आपको बता दें कि परवलय का ग्राफ होता है, पर इसकी सारी वैल्यू नहीं है अपने पास, इसकी कुछ ही वैल्यू है सर। कहाँ तक की? केंद्र से R तक वाली वैल्यू है। यदि ये पूरी वैल्यू होती है ना बच्चों, तो परवलय का पूरा ग्राफ ऐसे बनता है। इस टाइप का परवलय होता है, इस टाइप का, ऐसे 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 ऐसे। और इसमें यदि ऐसा कुछ आ रहा हो तो शिफ्टिंग ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है, दाईं और बाईं ओर, ऐसे शिफ्टिंग भी हो जाती है परवलय की। ऐसा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आगे चलो, बिल्कुल आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आगे चलते हैं। v केंद्र इक्वल टू 3/2 KQ/R² और ये VS हो गया। अब हम ये वाली वैल्यू ना बच्चों हम बता दें, ये वाली, ये V मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा विभव यहीं पर मिलेगा। तो मैंने ये यहाँ पर ले लिया, इस जगह पर क्या लिया सर? V सरफेस। अब इसका आधा गुना मैंने यहाँ ले लिया V केंद्र, और V केंद्र कितना है? 3/2 VS। ये पूरा 1 और इसका आधा ऊपर। तो हम जानते हैं सर कहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, बिल्कुल हम बताएंगे।
यहां पर सर्वाधिक होती है केंद्र पर, और यहां तक ऐसे परवलय के ग्राफ से घटती है। यस, पॉजिटिव विभव कारण। तो ये किसके अनुसार चेंज हुई सर? ये चेंज हुई v इन प्रपोर्शनल माइनस आर स्क्वायर से। यहाँ पर इतनी है 3/2, फिर धीरे धीरे घट के यहाँ पर कितनी हो गई सर? vs बराबर KQ/R। फिर इसके अनुसार इसके बाद जस्ट इधर घटना शुरू होगी, इधर घटना शुरू होगी। क्या हो रहा है तेरे? यस, और ऐसे घट के कितनी हो जाए? ये किसके अनुसार चेंज हो रही? वी आउट प्रपोर्शनल 1/R ऐसे। ओके, यहाँ तक तो परवलय से, तो ये तो परवलयाकार, और ये यहीं से ये कौन सा ग्राफ है? अति परवलय और ये परवलय। यहाँ पर ये हो गया, ये केंद्र की बात है, अंदर तक घटेगी धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर KQ/R हो जाएगी, उसके बाद कम होता जाएगा, अनंत पे जाके क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। अनंत पर जाकर क्या हो जाएगी? विद्युत विभव की वैल्यू 0 हो जाएगी। पता है ये पूरा का पूरा ग्राफ किसका है? ये है पॉजिटिव चार्ज का। कौन से चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का। सर नेगेटिव आ जाए चार्ज तो? अरे नेगेटिव आ जाए ना, तो फिर जो ऐसे बन रहा है नीचे बनाना, और ऐसे बनेगा यूं करके, यूं। इसका यहाँ काश रख दो, नीचे कॉपी कर लो। इमेज जो होगा वही होगा, नीचे वाला यहाँ से माइनस से ऐसे बन जाए। रहेगा याद? हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। तो इसको आप जल्दी से जल्दी ड्रॉ कर लो, ठीक है? हाँ सर ठीक है, जल्दी से जल्दी ड्रॉ कीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो संपर्क कीजिए फिजिक्स बाय DK सर से।